अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी, आज का टाइटल जाते जाते पता चल जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेके कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैं कुछ कहने वाली हूँ। आज कमेंट्स आ गया था, उसके बारे में कुछ जवाब देना चाहती हूँ मैं। उससे पहले पार्क को हम चले गए थे। शायद ये पार्क के बारे में क्या वो आखिरी चश्मे के बारे में शायद कोई लोग जाते नहीं दिखता, दूर गाँव वाले, क्या पता नहीं है शायद आपको भी, इसीलिए किसी का उस बारे में कमेंट्स नहीं आ गया। चलो दिल और दिमाग में एक ही गूंज रहा है। पहले उसको बता दूं, क्लैरिटी कर दूं, वरना मेरा दिमाग दौड़ेगा नहीं। एक ही मुद्दे पे अटका हुआ है पिन। चलो आज कमेंट्स कर दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। 11 साल नहीं 12 साल आपने सॉरी भी बोला, ओके कोई बात नहीं। मैं भी हर बार गलती करती रहती है ना। आपका जवाब देना था मेरे को, इसीलिए। तो कमेंट्स में भी मैं जवाब दे पाई, फिर भी मैं वीडियो में भी आपको कह रही हूँ। ऐसे तो गलतियाँ मैं तो बहुत सारे करते रहती हूँ ना, कभी कभी भूले से हर एक इंसान से हो जाता है। चलो बाय मिस्टेक करना कोई नहीं चाहता है, बाय मिस्टेक भी एक बार हो जाता है। बुरे लोग जानबूझ के करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अनजाने में होते रहते हैं। चलो इस ओके। मेरे को भी समझ में आ गया, शायद आपने जल्दबाजी में की होगी, ऐसा मैं समझ गई थी। तो 12 साल कंप्लीट होने वाला है। चलो ये हो गया। और आपने और एक कमेंट्स कर दिया, सॉरी आप होटल का मत मंगाओ, घर में बना के खाओ। उसका आप मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। उसमें मैं कमेंट्स में नहीं बोला, थोड़ा बोल रही हूँ मैं, और भी डिटेल में मैं आपको कहना चाहती हूँ वीडियो के ज़रिए। जैसे कि हम आपने सामने सुबह में तो आप मेरे को देखेंगे ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई कि माँ मेरी भतीजी कहीं चले गई थी, आज आ गई मेरी भतीजी, प्यारी सी भतीजी। वो देखती है नहीं देखती है वीडियो, मेरा बड़ा वीडियो पता है नहीं। उसका ठीक तरीके से मेरे वीडियो का जवाब नहीं बोलती वो। जो कमेंट्स वीडियो में क्या रहता है मुद्दा, वो जवाब नहीं देती। अलग ही मैटर एक बार देती है कभी कभार। मेरी प्यारी सी भतीजी यही गांव में आके, बेंगलुरु से आके यही गांव में शिफ्ट हो चुके हैं। हर बार कमेंट्स में बोलती है इंस्टाग्राम में मेरे को कॉल कर दो। वो मेरे को नहीं आता है ना, वो मैं तो फॉलो कर चुकी हूँ। अचानक से मेरी प्यारी सी भतीजी, तुम देख लो तो मेरे को इंस्टाग्राम में वो क्या करते हैं, उसको वॉइस मैसेज कर को बात करते हैं ना। वो नए ज़माने वालों को पता होता है क्या करने से इंस्टाग्राम में चले जाते हैं। मेरे को आइडिया नहीं है। कोई मेरे को करता है ना, मैं रिप्लाई तब दे पाती हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। मेरी प्यारी सी भतीजी देख लो, तुम्हें सुबह को उड़े देखे तो मेरे को, मैंने कमेंट्स में भी 2-3 बार बोली हूँ इंस्टाग्राम में आके मेरे को कॉल कर दो, मैं ठीक तरीके से एड्रेस दे पाऊँगी। आप तो नहीं कर रहे। अचानक से ये सब को वीडियो देख ले तो मेरी प्यारी सी भतीजी कहीं चले गई थी। गांव को चले गई थी। चलो अब आ गई हो, वीडियो पूरा कंप्लीट भगे नहीं सका, देख लिया हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में कॉल कर दो प्लीज़। अच्छा हो गया, मेरी भतीजी का हो गया। आपने कहा नाश्ते को होटल का नहीं चाहिए, मंगाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं उसको ठीक तरीके से आपको जवाब नहीं दे पाई, इसलिए मैं वीडियो में कह रही हूँ आपको।
जैसे कि आप मेरे आमने सामने हो, सुबह में अचानक से खुदा ना खास्ता देख लोगे तो हम दोनों आमने सामने ही हो जाएंगे ना। जैसे कि मैं आपको ही कह रही हूँ। तो फर्स्ट मेन पॉइंट, मैं शुरू से भी मेरे बचपन की कहानी बता रही हूँ। ये होटल के बारे में आपने कहा, ये सही कहा, आप गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सही आपने कहा। मेरा भी मुद्दा देख लो, मेरा भी मुद्दा सुन लो, मेरा भी मजबूरी मैं कह रही हूँ, शुरू से कह रही हूँ मैं। मेरे शुरू में आप जाको वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं शुरू से कह रही हूँ, बचपन में इतनी गरीबी थी हम ना, बचपन में ठीक तरीके से नहीं मिलता था। अचानक से हमारे घर में बचपना में मैं ज़्यादातर हमारा अमीर है इस टाइम नाश्ते को अवलक्की मंडक्की चित्रान्ना उपीट घर में रहे तो बनाते थे। अचानक से ये हमारी दीदी इधर चले गई, काम को चले गई। मेरी कहानी में मैं बता चुकी हूँ, और भी थोड़ी कहानी है मेरे को बताना है, इसके बाद उसमें भी बता दूँगी मैं। तो मेरा बचपना थोड़ा उधर रहता था। कभी वो गांव को वो चले गई कमाने के लिए बेंगलुरु को, बचपन में ही। गोशा होने के बाद चले गई, हाँ गोशा होने के बाद चले गई थी वो। हमारे भैया भी उन्हें दोनों भी चले गए थे। अभी रात के 1 घंटा, इसीलिए मेरे को नींद आ रही है। 1 घंटे को आपको वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरा बेटा थोड़ी देर बाद सो के उसका सोने का इंतज़ार कर रही थी, अभी इसीलिए मेरे को भी नींद आ रही है। वीडियो थोड़ा डल सा हो रहा है इसीलिए। वो चले गई तो मेरा बचपना, हमारा मी घर में रिश्ते में हर किसी को पता है, बाहर किसी को छोड़ दे तो खाने नसीब में होता या नहीं होता, वो तकदीर की बात। अल्लाह पाक ने किस्मत में खाना पानी अच्छा लिखा हो तो खुद ब खुद चल के आ जाएगा, है ना। दौड़ा दौड़ा चलाएगा, चाहे इंसान सामने वाला दे दे या ना दे दे, तो तकदीर में होगा तो दौड़ा दौड़ा चलाएगा। मेरी तकदीर में नहीं है खाना पीना, शायद ज़्यादा खुशियाँ खाना पीना मेरी तकदीर में नहीं है। ये तकदीर में हुआ तो मिलता है ना, हाँ कभी तकदीर बदल भी सकते हैं, खुद मन चाहे तो अपने मुंह ज़बान खोल के चलो किससे लड़ झगड़ के किस्मत को बदलते हैं वो लोग। मैं उस तरह उस टाइप की नहीं थी बचपन में। अभी हूँ मैं, अभी थोड़ी सी हो चुकी हूँ, मगर लड़ झगड़ के खाने पीने की चीज़ों को नहीं लेती। अभी लड़ झगड़ के हक, मेरे हक के लिए थोड़ी सी आवाज़ उठा रही हूँ। चलो बचपन में मेरे को ज़्यादा खाना नाश्ते का हमारा नानी घर में छोड़े दे, हमारे खालवान घर में छोड़े दे, कहीं और छोड़े दे। एक बार पेट भरती नहीं मिलता था, उसके बाद इधर उधर भटकना भी रहता था मेरे को। इधर चले गए उधर चले गए, खेलने को चले गए। उस मामले में मेरे को दोपहर का भी ऐसा वैसा कभी कभार, ये सब कुछ हमारी दीदी हमारे अम्मी की वजह से मेरे जोड़ को नाइंसाफ़ हो चुका है। बचपन में मेरे को ठीक तरीके से नहीं मिला बेहतरीन नाश्ते का आइटम। कभी घर में रहे तो हमारे अम्मी वो उस तरह कंटिन्यू पकाते थे। सब लोगों को पता है ये बात, अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं, है ना। ये हमारे अम्मी की, हमारी दीदी की वजह से मेरे को उनके घर में रहना पड़ता था। छोड़ को चले जाते थे ना हमारे अम्मी भी हमारी दीदी, आराम से मुझे उनके घर में छोड़ना चले जाना। तो तकदीर में होगा तो मिल जाता, तकदीर में नहीं होगा तो नहीं मिल जाता। और मैं मुंह खोल के नहीं पूछती थी, भूखी कितना भी भूख लग जाए मेरे को नहीं पूछती थी, मेरे को और चाहिए भी नहीं पूछती थी, भूख लगी है ये भी नहीं पूछती थी। उन्होंने उनके घर में इधर छोड़े उधर छोड़े उधर छोड़े, मेरा बचपन इस तरह बीता। बहुत बार अपने भूख को मार 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 के चलो मेरी शादी होने के बाद मेरे को पता चला मेरी पेट की अंतड़ी सूख चुकी है। वो भी हमारे बड़े ननंद
मेरे को बोलने के बाद मेरे को समझ में आया। उतने सालों के बाद मेरी शादी, बहुत साल तक मैं उधर बड़ी होने के बाद, गोशा होने के बाद बहुत साल थी मैं। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी हुए के बाद कुछ सालों के बाद मेरे को पता चला मेरी थोड़ी सी अंतड़ी सूख चुकी है, खाने पीने की अंतड़ी। भूख को मार मार के वो मेरे को तब पता नहीं चला था। तब जवानी में मेरे को खाना नहीं जा रहा था। चलो मेरी तकदीर की बात हो, बचपन में अपने मन को मार मार के अंधड़ी सूख चुकी थी। मेरे को ये भी पता नहीं था। जवानी में भी सब लड़कियां खाते थे, इतना इतना ज़्यादा खाना खाते थे, एक बासन और एक बार होना तो और अच्छा मंगले को। मैं उस तरह नहीं खाती थी, चाहे मैं किधर भी चली जाऊँ, चाहे खुद के घर में भी हो, उस तरह का नहीं खा पाती थी मैं। मेरी अंतड़ी थोड़ी सी सूख चुकी थी। मेरे को ये पता नहीं था, कोई भी गेस भी नहीं करे, हमारे खानदान वाले कौन भी एकले भी गेस करे ना, मेरी अंतड़ी थोड़ी सी सूख चुकी है खाने पीने की। कोई भी एकले भी उसमें तवज्जो करके एकले भी नहीं बोला। चलो ऐसे तैसे मेरा खाने का उस तरह हो गया। बाद एक दिन हमारे बड़े ननद में यहाँ आए के बाद मैं थोड़ा जल्दी जाको काम नहीं करती थी, और मेरे शोहर घुस को करते थे ना, और मैं भी करूँ कई को करूँ कर बोल कर मैं नहीं जाती थी। हाँ, उन्हें खाना इतना खाती, इसमें खाना इतना ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती मैं खाना, और ते कुछ बहुत हो जाता है मेरे को। मैं वो खाना कितना खाती है इतना काम करती है कर को, मेरे को स्टार्टिंग में वो बोलते थे सो बोलते थे कितना खाती है उतना काम करती है, बस वो समझते थे शायद। वो जैसे जितना खाती है उतना, ना खाई तो भी थोड़ी सी ताकत रहती थी, मैं कर सकती थी काम। मैं क्यों करना नहीं चाहिए? अरे अब मेरे शोहर ही घुस के बहुत सारा काम करते हैं मेरे शोहर। चलो वही भी करते, मैं भी घुस को पलट को करने का अच्छी बात नहीं। ये वजह से बहुत सारे भी लोग रहते थे ना, अब बेवजह चुप घुस के करना अच्छी बात नहीं। ये वजह से मैं सोच के पीछे हट जाती थी, ज़्यादातर नहीं करने जाती थी। बाद में उनको मेरा जैसे साल बीतते चले गए, वो हमारे ननद और गेस करे ना, वो फंक्शन में भी इतना बस खाती थी, घर में भी इतना ही खाती थी। वो देखो कि वो खाना खाती थी कोसे कब की एक बार ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने, नहीं बचपन में भी ऐसा जाता नहीं था इस तरह। मैंने कहा ना तेरी अंतड़ी सूखी सो कर को बोले के बाद, हाँ बाद में मैं रिवाइंड कर पाई। अरे मैं ये टेम्पो यहाँ आ रही थी, उसके टेम्पो क्या भी मेरे दिल और दिमाग में नहीं जाता था। जवानी के बाद भी बिल्कुल भी नहीं गया, और बचपन में उस तरह होता था तब भी। चलो मन को इधर उधर वो दर्द होता था, चलो मैं इधर साइड में करती थी। वो जवानी में भी उतना पता नहीं चला, शादी के बाद भी उतना नहीं पता चला। वो बोले ना, उसके बाद दिल और दिमाग में रिवाइंड कर पाई, हाँ मेरे को यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ये वजह से मेरे को खाना नहीं जाता था, ये वजह से फला वहाँ से महसूस होता चला गया। ऐसे तैसे वहाँ के उतने साल मैं उस तरह बिता पाई। ये वजह से मेरे को खाना ठीक तरीके पेट भर को नहीं चला गया। बाद में घर में भी हमारे जवानी के बाद ज़्यादा मैं इधर उधर उनके घर को नहीं जाती थी। भाई तो बिल्कुल भी नहीं, मैं घर में रह लूँगी, मैं किसी के घर में नहीं रहूँगी। और इसलिए मैं ज़्यादातर जवानी के बाद ज़्यादा हमारे अम्मी हमारी दीदी मेरे को छोड़ को इधर उधर चले जाते थे ना, वो मैं उनको जिद करी। थोड़ा बड़ी होने के बाद मैं जानने लगी, पहचानने लगी, मैं किधर भी नहीं जाऊंगी, किसी के घर को भी नहीं जाऊंगी। तो घर में रही तो भी उतना ही, तभी ने वो अंतड़ी थोड़ी बोल के सूख चुकी थी मेरे को। तो इस तरह हो जाता था। शादी होने तक भी मेरे को ठीक तरीके से खाना 3 वक्त का नहीं जाता था, मेरे को पेट भरती, बस थोड़ा करके खाती थी मैं। वो मैं खाना ऐसा निवाला उठाई तो भी बस 1 2 4 निवाले यूँ खा लेती थी। मेरे को सब लोग फैशन कर रही, नाटक कर रही, थोड़े लोग इस तरह कहते थे, वो क्या नमूने से खा रही, वो इस तरह बस
वो लोग कह रहे थे, मेरे को अंतड़ी सूख चुकी थी ना, मेरे को बस मैं थोड़ा इस तरह चबाते चबाते मेरे को वहाँ से, जवानी के बाद से भी, मेरी शादी हुए तक भी वही हाल था। बस शादी हुए के बाद पहली बार आके मेरे को, अब नीचे ही थे, मैं गए साल के वीडियो में कह चुकी हूँ, मैं दुल्हन बन के एक बार नीचे के घर में हमारे जेठ जेठानी थे, वो थे ना, अब मैं भी उधर ही थी। मेरी शादी होने के बाद मैं पेट भर को 3 वक्त, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, चमत्कार समझ लो, अल्लाह का करिश्मा, 3 वक्त पेट भरती खाना है खाई में, पेट भरती खाना खाती थी। अब आरस दुल्हन कर को शर्माना गिरमाना ऐसा नहीं, और मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ नज़ाकत करती थी। वो भी अंधड़ी पता नहीं अल्लाह के फजल करम से या खुशी से 3 वक्त पेट भर तुम खाना खाती थी मैं। दुल्हन की शादी होते भी वो तभी तमाम ने 3 वक्त कंप्लीट मैं कंफर्म खाना खाते आई। उनके जोड़ हमारे जेठानी, मई, हमारे जेठ, हमारे यजमान बैठ को खाना खाते थे ना, 3 वक्त भी टाइम को करेक्ट खाना खाती थी 3 महीने तक। अब बस बाद 3 महीने के बाद मैं ऊपर आ गई, जबरदस्ती से उन्होंने मेरे को ऊपर भेज दिया। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था अलग जाना, चलो मेरी तकदीर में था। ऐसे वैसे कुछ हो गया था, मैं ऊपर आना पड़ा मेरे को, वो ही ऊपर ज़बरदस्ती से भेजे, तो हमारा घर हिस्सा बाटी में अलग हो गया। बाद उसके बाद मैं ऊपर आ गई। बाद मैं नाश्ते को, मेरे शोहर वता सुबह में नाश्ता नहीं करते, सुबह में बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। सुबह में बोले तो 9 बजे को नाश्ता नहीं करते, 10 बजे को नाश्ता नहीं करते। हाँ, वो हमारे शोहर नहीं खाते थे। एक बार नाश्ते को मैं खा लेती थी, मैं, हमारे जेठानी वो खाते थे ना, वो 3 वक्त का उस तरह हो जाता था। बाद अब मेरे शोहर सुबह का नाश्ता खाने की उनको आदत नहीं है, तो मैं नाश्ते को कहाँ से पकाऊं। मैं उनको स्टार्टिंग में वो मेरे को पकाओ बोले तो मैं पका सकती थी। अब ससुराल आएंगे तो ससुराल के हिसाब से, शोहर के हिसाब से ढलते ना, हर कोई औरत ढल जाती है, मैं नहीं, हर कोई औरत ढल जाती है, उसके अंदर हर रिश्ते में ढल जाती है, चाहे कितना भी खराब हो, चाहे कि भी हो। जो स्टार्टिंग में भी होंगे करने वाले ऐसे ही रहते हैं, उस तरह मैं करती थी। मैं पूछी उनको ऊपर आने के बाद, मैं नाश्ते को बनाऊँ ना, गए इतना जल्दी कौन खाती है, इतना जल्दी खाती। एक बार भी मेरे शोहर नाश्ते को कभी भी नहीं बोला। अब उन्होंने नहीं खाते बोले तो मैं कहाँ से बनाऊँ, मैं भी नहीं पकी कभी भी, मैंने नाश्ते का आइटम बनाया ही नहीं। अब ऊपर आ गए हम, वहाँ तो नीचे घर में रेस्ट टाइम वो है, उन्होंने एक दिन वो पकाए, ये पकाए, उन्होंने एक बार पकाए, मैं एक बार पकाई, पका लेते थे, खा लेते थे। अब ऊपर आ गई, मैं अकेली हूँ, मेरे शोहर नहीं खाते, अब मैं अकेली के वास्ते मैं क्या बनाऊँ नाश्ते का आइटम। वो थोड़ा थोड़ा हमने बनाने आता नहीं था, बड़े बड़े शतला में पकाने की आदत थी। तभी भी उतनी भी गरीबी थी, उतनी क्या आलिशान जिंदगी नहीं थी हमारी, तो भी हमारे घर में रूल्स था हमारा अम्मी का, घर को मेहमान कोई भी आंदे भूखा नहीं जाना, एक हिस्से का निवाला का एक इंसान कैसा का खाना बसना, चाहे नाश्ते को पका दो, दोपहर का पका दो, रात को पका दो, उनका रूल्स ये था, एक रखना एक लेगा। तो कोई भी इंसान भी आंदे, कितने भी आंधे हमारे घर को खा लेना, उस तरह का टाइप रहा था हमारा। हमें ज़्यादा ही पकाते, वो इतना खाना, इतना सालन बनाने बिल्कुल भी नहीं आता था मेरे को। हमें अंदाजे से, हाँ ये इतने आदमी है, इतने अंदाजे से पका दो, ये था। मगर एक दो इंसान को पकाना ये कभी मैंने सीखा नहीं था, हमारे घर में भी नहीं थे ना। और हमें ज़्यादा ही चावल चढ़ा दे, दाल पकान दे, चाहे चटनी बना दे, चाहे नाश्ते को बना दे, कुछ भी थोड़ा ज़्यादा ही करते थे। इधर ऊपर आ गई, मेरे को थोड़ा इतना बनाने को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब मेरी अकेली, मैं अकेली थी ना, और कोई भी नहीं आता था ना, अकेली को क्या बना दूँ। मैं नाश्ता मैं भी नहीं करती थी, अब मेरे शोहर ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ। इस तरह मैं छोड़ के ज़्यादा नाश्ते को आइटम ज़्यादा कभी कभार बनाती थी, खास करके नहीं बनाती थी मैं। तो मेरे शोहर नहीं खाएंगे तो मैं किसके लिए बनाऊँ।
ऐसा छोड़ के चुप रहती थी। बाद मेरी शादी हुई के बाद 1.5 साल के बाद मेरा पहला बच्चा टिक चुका था। वो पैदा होते अभी 9 महीने कंप्लीट हो रहे थे, पेट में ही रूह कब्ज हो गया उसका। तो उसके बाद मेरी बेटी पीछे आ गई। बाद उसके बाद से वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। पैदा हो के बाद वो थोड़ी थोड़ी होने, उसको इडली मंगाए बाहर से, वो वगैरह वो ये करते करते वो आदत हो गई। इसीलिए मैं नाश्ते को आइटम नहीं बनाती। जब मेरे शोहर नहीं करते तो मैं क्यों करूं, ये वजह से मेरे को नाश्ते का बनाने को घर में। आपने कहा रोटी भी बेल सकते हैं अभी, हाँ अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा बनाने का सीख चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी अभी हमारा हौरेक ले नड़न हमारे बताएंगे रे इस तरह करने का सीख माँ। बस छोटे छोटे शतलान ले को ऐसा था पकाने का सीख माँ। उन्होंने बस सिर्फ कहा हाँ, मैं और दिल और दिमाग में लेके मैं छोटे शतल लेके आई। तब हमें कभी हमारे घर में भी छोटे शतल में इतना 1 गिलास 2 गिलास बस थोड़ा सा खाना नहीं पकाए, पकाए तो भी ज़्यादा ज़्यादा आधा केजी का इस तरह पकाते थे। कोई आएगा तो भी फटाक से खा लेगा। ऐसे भी कोई कोई ना कोई आता ही रहता था हमारे घर को, इसलिए हम ज़्यादा ही पकाते थे ना। बस इतना पकाने की आदत नहीं थी। बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पकाने लगी। अब थोड़ा सा अब आता है मेरे को, थोड़ा सा चावल चढ़ाना, थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा थोड़ा अब सीख चुकी हूँ। तो अभी नाश्ते का आइटम के लिए मेरे को इडली बनाना नहीं आता है, चीला नहीं बनाने आता है। अब मेरे शोहर ही नहीं खाते तो मैं किसके लिए बनाऊं। सीखने का कोई बड़ी बात नहीं है। अब खा लेंगे तो क्यों ना क्यों किसी से पूछ के मैं बना लूँगी। अब वो खाएंगे नहीं तो मैं किसके लिए, मैं खुद के लिए क्यों बनाऊं चीला इडली वड़ा। ये वजह से मैं नहीं बनाती, घर में नहीं मंगाती। अभी होटल में दे देंगे पैसा तो वो आ जाएगा ना। तो और मैं कभी कभी बार पहले स्टार्टिंग में नहीं होटल का मंगाती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं मंगाती थी। मैं शादी हो के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मैं होटल का ज़्यादातर आइटम नहीं मंगाती थी बिल्कुल भी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, बच्चों के खातिर मंगाना पड़ता है। बस अभी इधर का इधर मैं इस तरह सीख चुकी हूँ। तो ये मेरा रीज़न था आपको जवाब देने का। इतना सारा वीडियो आपके ये बोलना था, मैं इतना सारा आपके लिए मैं डिटेल में कह चुकी हूँ। ये वजह से अब इंशाल्लाह मेरा बेटा जैसे जैसा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है ना, अब इसके वजह से इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे दिल और दिमाग में है। अभी मैं भी होटल का नहीं मंगाना चाहती। अब मैं भी सोच रही हूँ, परसों से मैं सोच रही थी अभी कुछ पैसा एडजस्ट करके वो बिग बाज़ार में जाके वो चीला का आटा डायरेक्ट आता है ना। एक बार मेरी बेटी पेट में थी, शायद मेरी बेटी या मेरा पहला बेटा, तब लेके आई थी मैं वो डायरेक्ट चीला का आटा का पैकेट मिलता है ना, डायरेक्ट इसको कला के ऐसे ही डालने का, वो भी मस्त रहता है। एक टाइम मैंने लेके आई थी, वो उस तरह बनाया था। मैं वो लेके आऊँगी, अब मेरे बेटे के खातिर मैं बना दूँगी। बाद में धीरे धीरे मैं सीख लूँगी, जैसे जैसे वो खाता चला जाएगा मेरे बच्चे खाते चलेंगे। इंग्लिश मेरे बच्चों के लिए कर दूँगी मैं ये सोच रही थी। आपने भी ये कहा रोटी बेल दो वगैरह वगैरह। चलो मैं अभी इसके बाद से ट्राई करने की कोशिश कर दूँगी। मैं भी यही सोच रही थी, आपने ये भी कहा। चलो फिर भी शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। मेरी मजबूरी है, बचपन में इस तरह नहीं हुआ। मेरे शादी के बाद मेरे शोहर ने भी स्ट्रिक्टली मेरे को पका के दे दो नाश्ते को इस तरह कहते, तो मैं कंटिन्यूस वो बोल ले तो मेरा भी तकदीर में खाना हो जाता था ना। हाँ, मेरे शोहर को पकाती हूँ तो मेरे को भी मिल जाता था ना। वो मेरे शोहर नहीं मैं खाऊंगा नहीं, ये तजली सुबह में खाऊंगा नहीं, ऐसे काम को चले गए तो भी ऐसे ही चले जाते हैं मेरे शोहर। इस तरह के आकड़ू से हैं वो। इतने बुरे शोहर मिले मेरे को। मेरे बारे में नहीं सोचा, अरे वो बनाएगी तो वो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगा, हम दोनों खा लेंगे, ये नहीं कभी सोचा मेरे बारे में मेरे शोहर। वो भी परेशान नहीं भी करना नहीं चाहते, चलो ये तो सुबह कौन बनाएंगे कौन खाएंगे, ये तरह मुद्दा रहता है मेरे शोहर का। अलग अलग
टाइप का सोचते रहते हैं। वो कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बहुत बुरा सोचते हैं, वो एक एक बार उससे भी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक सोचते हैं मेरे शोहर। चलो ऐसे तैसे हो गया। अब सब लोग, 3 लोग भी सो चुके हैं, आराम से सुकून से सब जने सो रहे। मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह में डालने के लिए, इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। मैं और मेरी कहानी कहना चाह रही थी, अभी यही 25 हो चुका है बस, और मैं सुबह में इंशाल्लाह बना दूँगी। और ये दुपट्टा देखो, ये कितने सालों का दुपट्टा, बहुत दिन हो गया था। ये तो वीडियो में जब से मैंने शुरुआत कर दिया ये दुपट्टा नहीं डाला था। ये बस कोने में सपड़ के पूरा खच्चर पच्चर हो चुका था नीचे के घर में। ये मेरी शादी से पहले का देखो, ये हमारे अम्मी ड्रेस दिलाए थे। ये मेरे को येलो कलर का ड्रेस, ऐसे में ही येलो कलर का डिज़ाइन चेंज, कपड़ा चेंज। ये हमारी दीदी का दुपट्टा है, उसको लाल ड्रेस था लंबा वाला, यहाँ तक मस्त। वो भी बहुत यूज पहन चुकी है, बाद मेरे को दे दिया था उसने। वो मैं भी बहुत बहुत बेहतरीन था। वो उसकी सिलाई बहुत अच्छी फिटिंग बैठती थी, उसका कपड़ा बेहतरीन था। ये हमारी अभी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी शादी से पहले का, ये बहुत सालों का है ये दुपट्टा। ऐसे मैं बहुत सारे दुपट्टे मेरी शादी से पहले उनके वो डालती हूँ। वो फट गया तभी, पीछे फट गया तभी, ऐसे बहुत सारे दुपट्टे पे डालती हूँ। मैं फेंकती नहीं हूँ, जब तक चल जाए चल जाए। हाँ, तब नवे दुपट्टे भी बहुत सारे हैं मेरे पास, नए हैं करगोने में। उसको भी क्यों सटना चुप बेकार में। हाँ, उसको मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती ना, वेस्ट में बेस्ट करती हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे दुपट्टे मैंने इस तरह पुराने पुराने, देखो आज सुबह में जो येलो कलर का रवण रवण गोल्डन था ना, वो सुबह में डाला था ना, वो भी मेरी शादी के पहले का। बहुत सारे मेरे दुपट्टे मैं यूट्यूब में अभी बहुत वीडियो में डाल चुकी हूँ। मेरे पुराने 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 बहुत सारे दुपट्टे मैं डाल चुकी हूँ, नवे भी दुपट्टे डाल चुकी हूँ, पुराने वाले भी डाल चुकी हूँ। ये भी है हमारे अम्मी की निशानी है, देखो ये मेरी अम्मी की या हमारा अम्मी दिलाए थे ड्रेस। ये बहुत पुराना है, सामने से बहुत पुराना है। मोबाइल में अच्छा क्लैरिटी, पता नहीं शायद क्या फिल्टर होगा या कुछ होगा, अच्छा क्लैरिटी दिखता है। और मुंह को भी क्या भी नहीं लगाती, इसमें भी वो भी क्लैरिटी दिखता है। इतनी भी गोरी नहीं हूँ मैं, हूँ गोरी मगर थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा काली काली, थोड़ा इधर काला सेम है मेरे को, इधर 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 भी काला सेम है। सामने से देखेंगे तो पता चल जाएगा, जो हकीकत है वो बोलना चाहिए ना, छपाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं वो एडिटिंग करे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और पाउडर स्नो कुछ लगा ले तो और भी गोरी हो जाऊंगी इसमें। मैं ये कह रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो कह रही हूँ। जो इसमें अभी वीडियो में दिख रही हूँ, तो इसमें भी थोड़ा, ये दुपट्टा खास करके अभी ये लग रहा है ना, ये इतना परफेक्टली इतना नया जैसा नहीं है, थोड़ा डिम है ये। उसके बावजूद इसमें फर्स्ट क्लास लिखता। तो इसमें फ़िल्टर आता है नहीं आता है मेरे को ये पता नहीं, क्या मोबाइल महंगा वाला है ये भी पता नहीं। शायद आप बता दो, कोई नए नए ज़माने के इसमें फ़िल्टर है क्या। मैं तो नहीं रखती इसमें, जैसे मैं वीडियो क्लिक करती हूँ बस उतना ही है। मेरे को फ़िल्टर मेरे को पता नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम में मेरे को पता है फ़िल्टर किधर रखते हैं, बस इतना सा पता है। ये यूट्यूब में फ़िल्टर कहाँ रखते हैं मेरे को उतना परफेक्टली पता नहीं है। और एडिटिंग करे तो शायद इससे भी, उसमें भी वाइटनेस आ जाएगा, अभी वो आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ, अभी मैंने थोड़ा कटिंग सीख लिया, थोड़ा कटिंग अभी परफेक्टली नहीं सीखा मैंने। हाँ, जॉइंट करने का वीडियो वो सीख लिया है मैंने थोड़ा सा, अल्लाह के फजलो करम से, बस इस तरह हो गया। चलो, ये हमारे अम्मी की निशानी है। आई लव यू मम्मा। आज सुबह में वीडियो में मैंने कह रही थी ना, शादी की मेरी सालगिरह 18 तारीख को है। वो मिसो के 18 तारीख को हमारा अम्मी भी कहा, उस दिन 4 दिनों के बाद 18 तारीख को मेरी शादी हो गई थी। उनकी मरे सो 1 साल को बाद हमारी शादी हुई। सो उन्होंने 4 तारीख को इंतकाल हुए,
वो साल के अंदर हमारी शादी हो गई। सो ये पूरा कंप्लीट नहीं बोल पाई। देखो आप मिस्टेक करे ना उस तरह मैं भी मिस्टेक करी, कभी कभार हुई, इस तरह हो ही जाता है अनजाने में। चलो, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनी बेटा इस तरह की बातें। 4 तारीख को इंतकाल हुआ। सो हमारे अम्मी हमारे सास एक ही दिन मरे। मेरे को वो 8वां महीना मेरे लिए बहुत बुराई है। हाँ, शादी हो गई, शादी में भी कोई खुशी नहीं ना, कौन सी खुशी मिली है शादी में मेरे को। शादी के बाद ना शादी का एक रस्म यादगारी बहुत अच्छा पल एक भी नहीं है। इतनी भयानक हर एक रस्म, हर एक रीत, इस शादी में हमारी, मेरे शौहर की, मेरी ये ख्वाहिश, एक तमन्ना कौन सी भी दिल से हमारी पूरी नहीं हुई। शादी हो गई, बस शादी हो गई। हर किसी का एक सपना होता है ना, ना मेरे शौहर का कोई सपना पूरा हुआ इस शादी में, ना मेरा कोई सपना पूरा हुआ। बहुत सारे रस्म रीत अधूरे थे, हर ख्वाहिश अधूरी थी। बस शादी हो गई, ऐसे तैसे ग्रैंड से शादी हो गई, बस सिर्फ शादी हो चुकी है, नाम की शादी हो चुकी है बस। मेरे ही अरमानों का खून नहीं, मेरे शौहर का भी अरमानों का खून हो चुका है उस शादी में। चलो खैर, हमारी तकदीर थी वो। एक हमारे माँ बाप नहीं थे, एक हमारी तकदीर खराब थी, दोनों की भी। इसीलिए मेरे शौहर का उतना टॉर्चर मैं बर्दाश्त करती हूँ। चलो, मेरी शौहर को मैं हर खुशी देना चाहती हूँ। इसलिए उनका हर बेरुखी में बर्दाश्त करती हूँ। ये भी पता है जमाना बहुत आगे है, जमाने में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ये भी पता है। ये क्या अनजान हूँ मैं, मेरे को पता नहीं बोल के नहीं। फिर भी मेरे अल्लाह पाक की वजह से मैं मेरे शौहर को, पहली मेन पॉइंट मेरे अल्लाह पाक की वजह से बर्दाश्त करती हूँ। दूसरा, मैं शादी हो चुकी हूँ, वो अल्लाह ने उनकी फसली के जोड़े से मेरे को तैयार कर दिया, उसे सिर झुकाती हूँ। मैं मरे दम तक का मैं निभाना, वो जैसे बर्दाश्त करती हूँ। मैं मेरे शौहर को उनकी हर ख्वाहिश, उनके हर अरमान पूरे करना चाहती हूँ, ये वजह से बर्दाश्त करती हूँ। उनको बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। शौहर है, मेरा सर का ताज है, उनका मान सम्मान करना, उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनको बेपनाह चाहना, ये वजह से उनको बर्दाश्त करती हूँ मेरे शौहर को। बस ऐसे बहुत सारे बातें हैं उनको बर्दाश्त करने का मैं। हाँ, अच्छे भी हैं वो थोड़े से, मेरे जुड़ को लड़ाई झगड़ा करते, मेरे से लड़ते, मेरे से झगड़ते, और किसी से भी नहीं लड़ते और किसी से झगड़ा नहीं करते मेरे शौहर। जानबूझ के किसी को कुछ थोड़ी थोड़ी बातों में कह दूं, वो नहीं करते। वो उनका कैरेक्टर नहीं, दूसरे के साथ किसी के साथ भी नहीं करते वो।
हाँ, सामने वाला कुछ कह देगा तो तब लड़ाई झगड़ा करना, चलो वो कॉमन होता है। बस थोड़ी 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 बातों पे मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे शोर, और ईमानदारी से पैसा भी नहीं देते मेरे को। पता नहीं, चलो बहुत सारे कारण है मेरे शोर को मैं बर्दाश्त करने का। सबसे मेन पॉइंट मेरे अल्लाह पाक, बाद उसके बाद पूरे बातें। पहले मेन पॉइंट अल्लाह, बस सब कुछ प्यार मोहब्बत ये सब कुछ क्या क्या बहुत सारे फला फला है ना, ये उसके बाद आते हैं। चलो ऐसे तैसे होगी। 20-25 तारीख को हमारे अम्मी का, हमारे सास का इंतकाल हो गया था। वो 8वां महीना मेरे लिए क़यामत से कम नहीं। क़यामत हमेशा मेरे मन में वो 8वां महीने में रह जाएगी। बस अब मेरी बेटी की खुशी वो पैदा हो गई, वो 8वां महीना थोड़ा सा मेरे को ठीक है। 18 तारीख अभी भी कभी भी आता है तो उस दिन हम बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे लिए 18 तारीख वो को भी आया नहीं। ऐसे तैसे अरमाना को तो खुद भी हो चुका है। और और पता नहीं क्यों उस दिन खास करके हम लड़ाई झगड़ा करते हैं ज़्यादातर। इसीलिए मैं बड़ा मनोज मानती हूँ उस 18 तारीख को। कभी भी हर महीना हमारा दो जने का बहुत सारा झगड़ा होता रहता है, बस थोड़ी थोड़ी बातों पे। इस तरह का हर महीना होता है। वो तो 18 तारीख मेरे लिए बहुत मनूस है, बहुत मनूस। हर महीना, हर साल नहीं, हर महीना जब भी 18 तारीख आता है मेरे को मनूस बन के आता है वो दिन। चलो ऐसे तैसे प्लीज़ आप कौन तो भी मेरे को पसंद करने वाले मेरे वास्ते दुआ कर दो। आने वाले 18 तारीख हर महीना थोड़ा थोड़ा तो भी लड़ाई झगड़ा ना हो, खुशी से रहूं। एटलीस्ट आने वाला साल मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेके आए, बस थोड़ी सी खुशियाँ लेके आए। बस दुआ कर दो प्लीज़। थोड़ी सी मेरी कहानी ये आपका मैं जवाब दे पाई नाश्ते के बारे में। प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आया तो सुबह में कमेंट्स कर दो। प्लीज़ लाइक वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी नहीं दे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छे रखिए, खुदा हाफिज़।